प्रधानमंत्री को, जो इस देश को पहचान दिलाने वाले किसान, मजदूर, शोषित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को कह रहे हैं कि जाओ अपने परिवार का गुजारा 5 किलो राशन में कर लो। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो अपनी नाक पोंछने के लिए भी 1000 रुपए का रुमाल इस्तेमाल कर लेता है। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो एक दिन में एक भाषण देने के लिए 15 लाख का सूट पहन के आता है। तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। अरे माननीय मोदी जी, आप भविष्यवक्ता मत बनिए और ये मत बताइए इस देश में आगे क्या होगा। आप पहले ये बताइए कि आपके शासनकाल में इस देश में क्या क्या हो गया। इसी देश में आपके शासनकाल में कैसे आपने लोगों की जेब पे ताला लगा करके नोटबंदी कर दी, इस बात का जवाब दे दीजिए। कैसे आपने इस देश में कोरोना के बाद इस देश में लॉकडाउन लगा करके लोगों की सांसों पर, लोगों की भूख पर, लोगों की कमाई पर आपने ताला लगा दिया। पहले इस बात का जवाब दीजिए। आने वाले वक्त खुद ही बता देगा राम मंदिर पे ताला लगेगा या नहीं लगेगा। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान समाज वो समाज है जब दिन भर काम करके अपने खून को पसीने में बदलता है, तब इस देश का खजाना भर के इसको दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का काम कर देता है। लेकिन यही पीडीएम समाज इस 75 साल की आजादी वाले देश में जब अपनी हक, अपनी हिस्सेदारी, अपना सामान, शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, लिखाई में मांगता है, तब ये सरकारें कहती हैं कि अभी आप लाइन में हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। तो मैं आपसे कहती हूं कि लाइन में तो हम पिछले 75 सालों से हैं और पिछले 75 सालों से अपने संविधान की ताकत को इस्तेमाल करके हर वो शख्स को हमने सरकार बनाने का काम किया है जिस पे हमने विश्वास किया था कि हमारी हिस्सेदारी वो हमको दे देगा। लेकिन अफसोस, जो भी आया वो हमको वोट बैंक समझ करके हमारी संवैधानिक ताकत को लूट करके चला गया और हमको दोबारा लाइनों में खड़ा करने का काम कर दिया। मैं आपसे कहती हूं कि ये पीडीए वाले हों या ये एनडीए वाले हों, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों को पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान का 100% वोट चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर ये हमको ठेंगा दिखाने का काम कर देते हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये एनडीए वाले 2014 में बड़ा तड़प रहे थे बिन पाली मछली की तरह अपनी सरकार बनाने के लिए, और तब कहा था कि देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे, विकसित कर देंगे, हर घर में दुगनी कमाई होगी और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख बोनस में दे देंगे, अच्छी दवाई और अच्छी पढ़ाई दे देंगे। और देख लीजिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नाम की खुजली हाथों पे ऐसी उभर गई कि जाके एक एक आदमी ने 5-5 वोट दे करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी। तो आप लोगों से सवाल पूछती हूं, आपके घर में 15-15 लाख तो आ गए होंगे, आपके घरों में नौकरियां तो आ गई होंगी। अरे आपके घर में नौकरी आई हो ना आई हो, 15 लाख आए हो ना आए हो, झूठे जुमलों की एक फहरिस्त तो जरूर आई होगी। मैं आप लोगों से कहती हूं कि 2019 में नाक ऐसे ना पकड़ के घुमा के पकड़ी और वही पुरानी आदत इस देश के पिछड़ा, दलित, आदिवासी की खुजली फिर उभर आई और घर घर मोदी, हर हर मोदी करके दोबारा सरकार बना दी। और इस बार फहरिस्त नहीं आई, इस बार जेब से एक एक नोट निकाल करके जेब को सीने का काम कर दिया नोटबंदी के बाद, और हम सबको भिखारियों की लाइन में खड़ा कर दिया। अब आ गया है 2024 और 2024 के आखिरी चुनाव के आखिरी चरण में हम आ गए हैं और फिर ये झूठे वादे लेकर के आ रहे हैं, लेकिन पिछले वादों पे कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। और आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि धन्य है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं।
अरे डूब मरना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जो इस देश को पहचान दिलाने वाले किसान, मजदूर, शोषित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को कह रहे हैं कि जाओ अपने परिवार का गुजारा 5 किलो राशन में कर लो। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो अपनी नाक पोंछने के लिए भी 1000 रुपए का रुमाल इस्तेमाल कर लेता है। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो एक दिन में एक भाषण देने के लिए 15 लाख का सूट पहन के आता है। वो कह रहा है कि जाओ किसानों, तुम्हारे सम्मान के लिए तुम्हारी सम्मान निधि वो लाल लाल करारा 2000 का नोट तुम्हें दे दिया है। वो उसमें कहता है खुशियां भी बटोर लो, बच्चों की शादी भी कर लो, शिक्षा भी कर लो और जो कुछ निपटाना है सब निपटा लो। तो मैं आपसे कहने आई हूं कि इस बार अगर ये 5 किलो राशन दे तो रख लेना, 10 किलो दे तो रख लेना, 20 किलो दे तो रख लेना, 2000 दे, 20,000 दे, जो दे वो रख लेना। ये इनके बाप के घर का अनाज नहीं है, ये आपके और हमारे खेतों का अनाज है। और जो नोट आपके बीच में करारे करारे फेंके उनको भी बटोर लेना। ये नोटबंदी के बाद हमारी जेबों से निकाल के ही तो हमको कंगाल कर दिया है। आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि 2014 में बड़ी चालाकी से निकाले थे आपके जेब का एक एक वोट और बनाई थी प्रचंड बहुमत की सरकार। 2019 में नोटबंदी करने के बाद निकाल लिए आप लोग के जेब के एक एक नोट, और 2024 में अगर इन झुट्टों के चक्कर में पड़े तो इस बार जाएगी शरीर की लंगोट और नंगे हो जाएंगे आप समाज और परिवार के सामने। आप बता नहीं पाएंगे कि आपने अपनी संवैधानिक ताकत का क्या इस्तेमाल किया। और उधर देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक भाषण सुना, वो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। अरे माननीय मोदी जी, आप भविष्यवक्ता मत बनिए और ये मत बताइए इस देश में आगे क्या होगा। आप पहले ये बताइए कि आपके शासनकाल में इस देश में क्या क्या हो गया। आपके इसी देश में आपके शासनकाल में कैसे आपने लोगों की जेब पे ताला लगा करके नोटबंदी कर दी, इस बात का जवाब दे दीजिए। कैसे आपने इस देश में कोरोना के बाद इस देश में लॉकडाउन लगा करके लोगों की सांसों पर, लोगों की भूख पर, लोगों की कमाई पर आपने ताला लगा दिया। पहले इस बात का जवाब दीजिए। आने वाले वक्त खुद ही बता देगा राम मंदिर पे ताला लगेगा या नहीं लगेगा। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये दूसरे जो चोर आपके बीच में खड़े इंडिया अलायंस वाले, ये कहते हैं हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रहनुमाई करते हैं। अगर पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, और जब उस घोटाले में पिछड़ों के लड़के लखनऊ की धरती पर लाठी खा रहे थे तब ये पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले कहां थे।